जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.4 और सवाल नंबर 6 को। तो आइए सवाल नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। कार्य सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो चलिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या करें, पहले सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों, मतलब कि हमें दो समरूप त्रिभुज बना लेना है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एक ये त्रिभुज बना लिए और फिर यहाँ से एक ये त्रिभुज बना लिए। इसका नाम रखते हैं ए बी और सी। इसका भी नाम रख देते हैं ये, इसका नाम रख दिया ए बी सी और इसका नाम रख देते हैं डी ई और एफ। इसका हम नाम रख दिए। अब देखिए कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। मतलब कि इनकी माध्यिकाएँ कह रहा है, तो यहाँ से हम ए से एक माध्यिकाएँ बना देते हैं और इस त्रिभुज में डी से एक माध्यिकाएँ बना देते हैं। अब देखिए इसका नाम रखते हैं एम, इसका एन। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, हम आगे सॉल्व करते हैं। अब चलिए तो चित्र हम बना लिए यहाँ पे, और इसमें देखिए पहले क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज। तो ये जो त्रिभुज बना है ये क्या बना है, समरूप। यहाँ पे हम लिख दिए समरूप। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे हल लिखते हैं, लिख दिए हल। अब देखिए जो हमें दिया गया है इस त्रिभुज में वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है, लिख दिए। अब देखिए जो भी दिया रहेगा तो इसी से ना समरूप त्रिभुज से। तो पहले तो ये लिखेंगे कि ए बी सी और डी ई एफ दोनों क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये हम लिख दिए। अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनका ए बी और इसका डी ई, तो लिखेंगे हम ए बी बटे में डी ई बराबर, फिर इसका भुजा बी और सी, यानी कि ए बी सी में कर रहे हैं, एम का नहीं रहेगा इसमें, माध्यिकाएँ भी छोड़ करके। तो ए बी बटे डी लिख दिए। अब देखिए बी सी बटे ई एफ, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बी सी बटे ई एफ, लिख दिए। और उसके बाद कौन सा भुजा बच गया, ए सी बटे डी एफ, तो लिखेंगे ए सी बटे डी एफ, लिख दिए। अब देखिए इसमें आप देखिएगा कि ये जो कोण बी है वो कोण ई के बराबर है, कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, और कोण एफ ये जो कोण सी के बराबर है। तो हम यहाँ पे सभी कोण को बराबर कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। देखिए कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के बराबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण बी किसके बराबर है, तो कोण ई के बराबर है। उसके बाद ये लिख दिए, पहले ये लिखना था, चलिए कोई बात नहीं। कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण डी, और क्या बच गया, कोण सी जो है कोण एफ के बराबर है, तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण एफ, ये हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ तक तो हमें दिया गया था, अब जो हमें सिद्ध करना है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कि सिद्ध करना है, लिख लेंगे सिद्ध करना है, लिख दिए। अब देखिए सवाल को देखिए, खरा सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब ये जो समरूप त्रिभुज है इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्या क्या है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात जो दिया गया यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, लिख दिए बराबर। अब क्या करें, क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। इनकी जो माध्यिकाएँ दिया है इसके अनुपात का वर्ग होता है, ये करें। तो माध्यिकाएँ क्या है, ए और एम, इसमें है डी और एन। तो लिखेंगे ए एम, इसमें ये अनुपात दिया, अनुपात का मतलब बटे बटे ए एम बटे क्या लिखेंगे इसमें, डी एन लिखेंगे, डी एन। और क्या करें, अनुपात का वर्ग होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, हमें ये सिद्ध करके बताना है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे हम प्रमाण, लिख दिए। अब देखिए हमें जो दिया गया ये, तो चलिए ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ दिया गया है, कौन बराबर है ये भी, ये जो भुजा दिया गया इसको हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि आप देखिएगा कि ये जो ए बी सी दिया गया था डी ई एफ, इसमें जो माध्यिकाएँ खींचे तो इसमें दो दो त्रिभुज बन गया। इसमें बन गया ए बी एम और इसमें क्या बन गया, डी ई एन, और इसके बाद इसमें बन गया ए एम सी, इसमें बन गया डी एन सी। हमें क्या करना है, ये जब इस त्रिभुज के समरूप कर देंगे तो ये भी हो जाएगा, फिर इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। मतलब इसको और इसको दोनों को हम क्या कर लेते हैं, समरूप कर लेते हैं। तो चलिए पहले ये जो दिया गया था उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ए बी बटे में डी ई बराबर बी सी बटे में ई एफ बराबर ए सी बटे में डी एफ, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि दिया है, लिख दिए। अब देखिए ए बी बटे में डी है तो इसको लिख लेते हैं ए बी बटे में डी ई
बराबर। अब यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि बी सी, तो ये जो बी सी दिया गया है तो बी सी का आधा क्या होगा, बी एम होगा। एम सी भी हो सकता है, लेकिन हम इस त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं तो बी एम होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2, यानी कि बी सी का आधा कर देते हैं, तो 1/2 गुना बी सी लिख दिए। अब ई एफ, इसका भी आधा करेंगे, ई एफ का आधा तो ई एन हो जाएगा या फिर एन एफ हो जाएगा, लेकिन इसको समरूप कर रहे हैं तो लिखेंगे ई एन। तो यहाँ पहले इसको लिख देते हैं कि 1/2 गुना ई एफ, इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी का आधा 1/2 लिखे हैं और ई एफ का आधा, फिर बराबर क्या दिया गया है, तो ए सी बटा डी एफ दिया गया है। अब चलिए, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर जो दिया गया ए बी बटे डी ई, तो लिखेंगे ए बी बटे डी ई बराबर ए बी बटे डी बराबर, अब देखिए 1/2 इंटू बी सी लिखे, मतलब बी सी का आधा है, तो बी सी का आधा क्या होगा, बी सी का आधा बी एम होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम बी एम बटे, फिर ई एफ का आधा करा है तो ई एफ का आधा क्या होगा, ई एन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ई एन, फिर बराबर में क्या दिया गया है, ए सी बटा डी एफ दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी बटा डी एफ। अब इसको हम समीकरण 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि ये ए बी बटे डी के बराबर में बी एम बटे ई एन बराबर ए सी बटे डी एफ है। अब इससे आगे हम सॉल्व करते हैं, ये जो हमें जो सिद्ध करना था उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे किधर गया, ये देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। हाँ, और चीज़, और एक बात यहाँ पे देखिए, ये हम लिख सकते हैं जैसे कि ये तीनों भुजा क्या कर दिए, हम बराबर कर दिए, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, हम इसको लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, ए बी बटे डी ई बराबर बी एम बटे ई एन। हम क्या किए, इन दोनों भुजा को बराबर कर लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कोण तो सभी बराबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो कोण बी बराबर कोण ई कर देते हैं, हम कर दिए। अब देखिए, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि इसकी इनकी भुजा बराबर है, 2 भुजा, और एक कोण बराबर कर दिया हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम कि एस ए एस, एस एस का मतलब होता है भुजा कोण भुजा, लिखेंगे समरूपता, समरूपता कसौटी से, तो क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। क्या होगा समरूप, तो ए बी एम और डी ई एन, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन, लिख दिए। अब देखिए ये समरूप हो गया इससे, एस एस से। अब क्या करते हैं कि त्रिभुज ए बी एम समरूप डी ई एन, मतलब ये जब समरूप है तो इनका भुजा क्या होगा, बराबर होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए इनका भुजा बराबर होता है, क्या होगा, इसमें ए बी एम में होगा ए बी, तो लिखेंगे ए बी बटे, इसमें क्या होगा डी ई एन में डी ई, तो लिखेंगे डी ई बराबर, फिर दूसरा आ जाएगा बी एम, तो लिखेंगे बी एम बटे में क्या होगा ई एन, तो लिखेंगे ई एन बराबर, फिर ये भी लिख सकते हैं क्या बचेगा, ए एम बटे डी एन, तो लिखेंगे ए एम बटे डी एन, ये हम लिख दिए। इनका तीनों भुजा बराबर कर दिए आपस में। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 लिखे थे, नहीं इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको हम लिख देते हैं समीकरण 1, ये आ गया समीकरण 1 यहाँ पे मान लीजिए। अब चलिए, अब इससे आगे जब सॉल्व करेंगे हम, तो जब ये समरूप था तो इसका क्या किया, हम भुजा बराबर कर दिए। अब हम क्या करते हैं कि ए बी सी, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे लिखते हैं जो हमें सिद्ध करना था, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, लिख दिए बराबर। अब देखिए ये जो ए बी सी का क्षेत्रफल बटे डी ई एफ का क्षेत्रफल है, ये इन दोनों को हम क्या कहते हैं, समरूप कर दिए थे, और जब समरूप किए थे तो इनका भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे मिटा गया, तो बराबर होता है, ये वाला भुजा है इसका, तो हम लिख देते हैं इसको। या फिर आप ये कह सकते हैं कि परमाय 6.6 से कि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसके मतलब उसके भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। तो इसका जो भुजा है उसको हम बराबर कर लेते हैं, जैसे ए बी है, ए बी बटा क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, और इसका वर्ग करा है ना, तो वर्ग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं बराबर। ये तो पहला भुजा गया, दूसरा हो जाएगा बी एम, लिखेंगे बी एम, ओ क्या लिख दे, बी एम, इसमें हम चल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं ना, तो एम नहीं लिखना है, बी सी लिखना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बी सी बटे क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ई और एफ हो जाएगा, तो लिखेंगे ई एफ, तो वर्ग है तो वर्ग कर सकते हैं यहाँ पे बराबर। उसके बाद बच गया ए सी बटे डी एफ, तो लिखेंगे ए सी बटे डी एफ, इसका भी वर्ग कर दिए। अब चाहे तो हम एक भी भुजा को बराबर कर सकते थे, कोई बात नहीं है, लेकिन तीनों को हम कर दिए, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ए बी
बटे क्या दिया हुआ है डी ई और इसका वर्ग किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्या है कि ए बी बटे डी ई बराबर बी एम बटे ई एन बराबर ए एम बटे डी एन। मतलब कि ए बी बटे डी ई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर में दोनों है। तो हम क्या करते हैं, और देखिए पहले यहाँ पे देख लीजिए हमें क्या सिद्ध करना है, तो ए एम बटे डी एन हमें सिद्ध करना है। तो हम इसमें ले लेते हैं ए एम बटे डी एन। यहाँ पे देखिए सबसे अंतिम में जो आया हुआ ए एम बटे डी एन, इसको लिख देते हैं ए बी बटे डी ई की जगह, मतलब ए बी बटे डी ई की जगह पे इसको लिख देते हैं। तो लिखेंगे ए एम बटे डी एन और वर्ग दिया हुआ है तो वर्ग दे सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पर ये इसी भुजाठों को लिख सकते हैं और इसको मिटा भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे दिया और यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AM बटे DN का वर्ग। तो AM बटे DN का वर्ग हम यहाँ पे सिद्ध कर दिए और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, या फिर लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। हाँ, और ये आया कहाँ से, तो हम कह सकते हैं ये समीकरण 1 से आया, ये भी कह सकते हैं। तो चलिए हम क्या किए, प्रश्नावली 6.4 का सवाल नंबर 6 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।